नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। पहले राउंड की वोटिंग में अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान से हवा का रुख पता चलेगा। लेकिन वोटिंग और काउंटिंग से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं उनका हर पल देश के लिए। प्रधानमंत्री ने 2047 के विकसित भारत के लिए एक नया मंत्र दिया है। यह मंत्र है 24/7, 24/7, यानी सातों दिन 24 घंटे देश के नाम, यानी देश के लिए अथक परिश्रम। आज प्रधानमंत्री ने बिहार से बंगाल तक चुनावी रैलियों के जरिए यह संदेश हर देशवासी तक पहुंचाया। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। 24/7 यानी 24 घंटे, सातों दिन अथक परिश्रम। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 के विकसित भारत का मंत्र। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक दिन रात एक किए हुए हैं। मानो उनका हर दिन हर पल देश के लिए है। मेरा काम देखा है, हर पल देश के नाम। और मैं आपको कहता हूं 24/7 फॉर 2047। ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है आपका सपना मोदी का संकल्प है। 2047 के लिए 24/7 ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ चुनावी नारा नहीं है। ये मोदी का सपना है, मोदी का संकल्प है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 के भारत का सपना देशवासियों के साथ साझा किया है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। 2047 के विकसित भारत की तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कदम चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बढ़ा दिए थे। 3 मार्च को पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विकसित भारत 2047 लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की। इस बैठक में पीएम मोदी ने अगले 5 साल के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की। बैठक में नई सरकार के गठन के बाद 100 दिन के एजेंडे पर भी चर्चा हुई। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, पीएम मोदी के दिमाग में उसकी तस्वीर साफ है। इसका जिक्र आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रैली में किया। उन्होंने बताया कि 1947 के विकसित भारत में आम आदमी के लिए उनका विजन क्या है। 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें गांव की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का बिजली का बिल 0 करना है।
साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। अब विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने फिर एक बार 400 पार का नारा दिया है। 400 सीटों का टारगेट पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद 24 घंटे 7 दिन मेहनत कर रहे हैं। वो एक ही दिन में बिहार से बंगाल की दूरी नाप रहे हैं। आज पूरे देश में, पूरे बंगाल में एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार संपूर्ण बांग्ला बोलছে আবার एक बार। प्रधानमंत्री मोदी ने तेज गर्मी के बावजूद आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार किया। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार की शुरुआत बिहार के नवादा से की। नवादा के बाद वो दोपहर 2:15 बजे जलपाईगुड़ी पहुंच गए। बंगाल से वो मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे, जहां शाम 6:15 बजे उनका रोड शो हुआ। कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने 3 लोकेशन पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए कैंपेन किया। सुबह प्रधानमंत्री ने यूपी के सहारनपुर में रैली की। दोपहर में वो राजस्थान के अजमेर पहुंच गए और फिर शाम को उन्होंने यूपी के गाजियाबाद में रोड शो किया। प्रधानमंत्री की यही ऊर्जा उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। वो जिस जोश के साथ बीजेपी के लिए चुनाव अभियान चला रहे हैं, उतनी ही ताकत से विपक्ष पर हमलावर भी हैं। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। तब से अब तक 22 दिन में पीएम मोदी 11 राज्यों में चुनावी दौरे कर चुके हैं। 22 दिन में प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों में 22 रैलियां और रोड शो किए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी यूपी में 4, पश्चिम बंगाल में 3 और राजस्थान में 3 कार्यक्रम कर चुके हैं। वो बिहार में 2, तमिलनाडु में 2, तेलंगाना में 2 और कर्नाटक में 2 कार्यक्रम कर चुके हैं। केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 1 और उत्तराखंड में 1 रैली या रोड शो कर चुके हैं। पीएम मोदी ये मेहनत 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। इसी संकल्प के लिए पीएम मोदी दिन रात पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले 2 कार्यकाल में स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं। नतीजा है कि आज देश में 1,25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनसे 12 लाख युवा सीधे जुड़े हुए हैं। देश में 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। देश के स्टार्टअप ने 12,000 पेटेंट फाइल किए हैं। जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्टार्टअप का 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं, और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। एक तरफ पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं पर फोकस किया, तो दूसरी तरफ उनका जोर देश के सबसे निचले तबके पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से गरीबी खत्म करने का टारगेट फिक्स किया है। मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। पीएम मोदी की नजर देश के सबसे गरीब वर्ग पर टिकी है। गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इस बार 400 पार के नारे पर प्रधानमंत्री मोदी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, ये समझने के लिए पीएम मोदी की योजनाओं को समझना होगा, जिसके जरिए उन्होंने एक विशाल लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। आज 12 करोड़ घरों में बने इज्जत घर महिलाओं के सम्मान की गारंटी है।
आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर धुएं से आजादी की गारंटी है। यही प्रधानमंत्री मोदी की वो शक्ति है जिसके दम पर वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। हर घर शौचालय और उज्ज्वला स्कीम लागू करके प्रधानमंत्री ने देश की 47 करोड़ महिला वोटर्स का भरोसा जीता है। मोदी सरकार 81 करोड़ 35 लाख लोगों को फ्री में अनाज बांट रही है, जो मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग है। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के दम पर पीएम मोदी ने 18 से 29 साल के 21 करोड़ 60 लाख वोटर्स को अपनी तरफ खींचा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से देश के मजदूरों को फायदा हुआ। इस तरफ मोदी सरकार ने देश के करीब 29 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों तक सीधा कनेक्शन बनाया है। यही है पीएम मोदी की वो ताकत जो उन्हें विपक्षी दलों से अलग बनाती है और उन्हें जीत का कॉन्फिडेंस दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत के पड़ोस में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पाकिस्तान में अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। पाकिस्तान के सियासतदानों के माथे पर पसीना आ गया है क्योंकि भारत ने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर भी मारेंगे। भारत की यह चेतावनी पाकिस्तान में वायरल हो गई है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। भारत के फौलादी इरादों के आगे पूरा जिन्ना लैंड पस्त नजर आ रहा है क्योंकि भारत ने अब दहशतगर्दों के गढ़ में एक और स्ट्राइक का मन बना लिया है। और इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, हिंदुस्तान करेगा प्रहार, LOC पार, भारत विस्तार। किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। सीमा के इस पार भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मारेंगे। भारत की यह ताकत। जिस पाकिस्तान को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दहलाया, जिस पाकिस्तान को भारत ने एयर स्ट्राइक से बस्ट किया, जिस भारत की मिसाइल्स के डर से पाकिस्तान के वजीर आजम के माथे पर पसीना था, उनके पैर कांप रहे थे। अब वही पाकिस्तान एक बार फिर सहम गया है क्योंकि यह आतंकियों के विरुद्ध भारत का युद्ध है। यह दहशतगर्दों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत की वो जंग है जिसमें जरूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक ट्रेलर दिखा भी दिया। पहले आपने देखा होगा प्रायः हर राज्य में कहीं न कहीं कोई आतंकवाद की बड़ी वारदातें हो जाया करती। जम्मू कश्मीर में तो होता ही था, सैकड़ों लोग हर साल मारे जाते आतंकवाद के कारण।
अवैध आतंकवादी वारदात करके देख ले। बहनों भाइयों, सीमा के इस पार भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मारेंगे। भारत की यह ताकत है। देश के रक्षा मंत्री के इन तेवरों ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। पहले ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में छपी रिपोर्ट और उसके बाद रक्षा मंत्री का घर में घुसकर मारने वाले बयान से पाकिस्तान सन्न है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के अलावा वहां के न्यूज चैनलों और अवाम की जुबान पर यही सवाल है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाला भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है? पाकिस्तान में भारत के अटैक का डर इतना ज्यादा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ सरहद पार जाकर कार्रवाई कर रहा है, अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। भारत ने द गार्डियन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी इससे सहमे हुए हैं। ब्रिटिश अखबार ने दावा किया था साल 2020 से अब तक रॉ ने पाकिस्तान के अंदर 20 आतंकियों की टारगेट किलिंग कराई है। मारे गए सभी आतंकी भारत में हुए बड़े हमलों में शामिल थे। रॉ का यह ऑपरेशन बिल्कुल मोसाद और केजीबी की तर्ज पर चलाया जा रहा है। हालांकि गार्डियन अखबार के इस दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण बताया है। भारत इस बात से इंकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को द गार्डियन के दावे पर पूरा यकीन है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर टारगेटेड किलिंग करवाई है। यानी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की नजर में पाकिस्तान में भारत ने दहशतगर्दों को मारा है। अब एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड थे और पिछले साल पाकिस्तान में ढेर कर दिए गए। मौलाना रहीम उल्लाह तारिक, मसूद अजहर का करीबी, कराची में मारा गया। अकरम गाजी, लश्कर का पूर्व कमांडर, खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया। ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद, पीओके में मारा गया। आतंकी शाहिद लतीफ, गुजरांवाला में ढेर हुआ। रियाज अहमद, पीओके में मारा गया। मौलाना जियाउर रहमान, लाहौर में मारा गया। परमजीत सिंह पंजवार, लाहौर में हत्या हुई। बशीर अहमद पीर, रावलपिंडी में ढेर हुआ। ये वो आतंकी हैं जो पिछले साल पाकिस्तान में मारे गए। भारत ने इनकी हत्या में शामिल होने से इंकार किया है, लेकिन आम पाकिस्तानी ही कह रहे हैं अगर दहशतगर्द मारे जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। आम पाकिस्तानियों की नजर में आतंकियों के खात्मे में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे भारत के दुश्मनों में डर बैठ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। और अब पाकिस्तान को इस कदर डर सता रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की धमकी को पाकिस्तान ने भड़काऊ बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान के नागरिकों को मनमाने ढंग से आतंकवादी करार देना और सजा देने का दावा करना साबित करता है कि वो दोषी हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह जरूरी है कि वो भारत को उसकी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराए। पाकिस्तान उकसावे के किसी भी कदम के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकियों को धमकी दी थी, लेकिन इससे पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बेचैन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की सरपरस्ती में आज भी वहां कई आतंकी खुलेआम घूमते हैं।
दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे भारत के तमाम टॉप मोस्ट वांटेड दुश्मनों में भी हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ का जबरदस्त डर है। और इस वक्त ये आतंकी पाक आर्मी के संरक्षण में कहीं छुपे हुए हैं। उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का खौफ बेचैन कर रहा है। उन्हें खौफ है रॉ एजेंट से टारगेटेड किलिंग का। लेकिन पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इन आतंकियों पर कोई बयान जारी नहीं करता। पाकिस्तानी अवाम भी जानती है कि वहां के सियासतदान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यह बात पाकिस्तान के नए निजाम को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ना तो वहां आतंक पर लगाम लगाया जाएगा और ना ही आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंधेरे में है, वजूद खतरे में है, और यही रवैया रहा तो बर्बादी के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान खुद को फना कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।